हेलो और इस तज्जिए में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मल्टी डोमेन जंगी बहरान की बात करने वाले हैं जो ठीक इस वक्त पूरी दुनिया के सामने खुल रहा है। सियासत हो, समुद्री असेसे हो या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दुनिया इस वक्त एक ऐसी कशीदगी का शिकार है जिसका असर हर बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। तो चलिए सीधा इन हकायक और रिपोर्ट्स की तह तक चलते हैं ताकि इस पेचीदा आलमी बहरान को वजाहत के साथ समझा जा सके। सिर्फ 48, ये कोई आम नंबर नहीं है। फॉक्स न्यूज़ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज अगले 48 घंटों की एक इंतहाई अहम और फैसलाकुन विंडो में मुमकिना हमलों की तैयारी कर रही हैं। ये वो छोटी सी विंडो है जो इस पूरे खित्ते का मुस्तकबिल तय कर सकती है। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हर गुजरता घंटा दुनिया को एक नए आलमी तनाज़े की तरफ धकेल रहा है। चलिए इसे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहला हिस्सा, द टिकिंग क्लॉक, एक इंतहाई कमजोर जंग बंदी। अब गौरतलब बात यह है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी है ना, वो बस एक कच्चे धागे से बंधी है, किसी भी वक्त टूट सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस जंगी मंसूबे में खर्ग आइलैंड और अहम एटमी तंसीबात को टारगेट किया जा सकता है। यहाँ तक कि स्पेशल ऑपरेशन या ज़मीनी हमलों की भी क़यासाराइयाँ हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हवाला दिया था कि ये टेम्पररी पॉज पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आया था, लेकिन लगता है अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। उधर इसराइल ने एक इंतहाई सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। उनका क्लियर मैसेज है कि अगर ईरान को माशी छूट दी गई या एटमी रियायत मिली तो वो इसे कबूल नहीं करेंगे। ये उनके लिए एक रेड लाइन है। आगे बढ़ते हैं फिजिकल बैटलफील्ड की तरफ, यानी समुद्र में होने वाली फौजी तैनाती। और ये स्लाइड हालात की संगीनी को खूब वाज़े करती है। समंदर के अंदर इस वक्त एक अमरीकी ओहायो क्लास सबमरीन को जिब्राल्टर के करीब स्पॉट किया गया है। और ये कोई आम आबदोज नहीं, ये इंतहाई महंगी तरीन मशीन अपने साथ ट्राइडेंट न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी आटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखती है। इसमें सबसे खौफनाक बात यह है कि ये बिल्कुल खामोशी से हरकत करती है, रडार पर नहीं आती और बगैर दोबारा चार्ज किए महीनों तक समंदर की तह में रह सकती है। इसकी तैनाती एक वाज़े पैगाम है कि आटमी ऑप्शन समेत हर किस्म की मिलिट्री तैयारी कंप्लीटली रेडी है। लेकिन तह में इस खामोशी के बरक्स समुद्र की सतह पर सूरत हाल शदीद तरीन है। अगर तसव्वुर किया जाए कि जब 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्री तूफान में 60 फुट ऊंची मौज से 35 मील फी घंटा की रफ्तार से टकराता है, तो इसका फिजिकल इम्पैक्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी किसी दीवार से टकरा जाए। फॉर्मर कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन माइक एब्रोफ कहते हैं कि जंग में दुश्मन मौसम ठीक होने का इंतजार नहीं करता। जंगी ताकत का मुजाहरा करने के लिए 5000 अफराद पर मुश्तमिल इन तैरते वकीलों को ऐसे शदीद तूफानों का सामना करना पड़ता है जो जाहिर है फौजियों से एक भारी फिजिकल कीमत वसूल करता है। अब मैसिव समुद्री जहाजों से निकलकर आते हैं द टैक्टिकल बैटलफील्ड पर, यानी वो नाकाबिले जाम टेक्नोलॉजी जो लड़ाई का रुख बदल रही है। यहाँ गौर करने वाली बात है इन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स पर। ये वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जो रिवायती वायरलेस जैमिंग और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर बेबस कर देते हैं। इनका राज क्या है? इनके अंदर एक इंतहाई बारीक बाल जैसी फाइबर ऑप्टिक तार होती है जो इन्हें बराह रास्त कमांड सेंटर से फिजिकल तौर पर जोड़े रखती है। क्योंकि इसमें कोई वायरलेस या सैटेलाइट सिग्नल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इन्हें आम हैकिंग या जैमिंग के जरिए धोखा देना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ये लिटरली वॉरफेयर का एक नया दौर है। और यहाँ ये 5000 का अदद बहुत अहम हो जाता है। रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि रशिया ने ईरान को ऐसे 5000 अनजैमेबल फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स फराहम किए हैं। इनका मकसद अहम बंदरगाहों और एटमी तानसीबात को हेलीकॉप्टर्स और समुद्री हमलों से बचाना। ये दिफाई निज़ाम इन हसास इलाकों को एक नाकाबिले तशकीर किले में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बहरान मजीद कहाँ बिल्ड हो रहा है। चौथा हिस्सा है द इनविजिबल बैटलफील्ड, यानी साइबर स्ट्राइक्स और आलमी केबल्स। CNN की एक रिपोर्ट का कहना है कि हैकर्स ने अमरीकी गैस स्टेशंस पर टैंक रीडर्स तक रसाई हासिल कर ली है। ये इस बात का इशारा है कि ईरानी हैकर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बराह रास्त अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले शुरू कर दिए हैं। ये वाज़े सबूत है कि डिजिटल लड़ाई अब सिर्फ एक नजरिया नहीं रही, बल्कि एक्चुअली ज़मीनी हकायक को मुतासिर कर रही है। हैरात अंगेज बात यह है कि इस संगीन साइबर हमले में कोई बहुत पेचीदा हैकिंग शामिल नहीं थी। हैकर्स ने सिंपली एक पासवर्ड लेस लूप होल यानी बगैर पासवर्ड वाले नेटवर्क का फायदा उठाया। खुशकिस्मती से वो सिर्फ फ्यूल मॉनिटर की रीडिंग्स को बदलने में कामयाब हुए। उनके पास असल फ्यूल लेवल्स को फिजिकली कंट्रोल करने की ताकत नहीं थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी बेहद आम और संगीन खामियां मौजूद हैं।
अब इन माइक्रो साइबर हमलों से मैक्रो थ्रेट की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट के कम गहरे पानियों के नीचे आलमी इंटरनेट की जिंदगी बहाल रखने वाली केबल्स बिछी हैं। ये बाल जितनी बारीक अंडर वाटर केबल्स पूरी दुनिया की 2/3 आबादी को कम्युनिकेशन फराहम करती हैं। ईरान वाज़ेह धमकी दे चुका है कि वो इन अंडर वाटर केबल्स को काट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आलमी सतह पर ई बैंकिंग और क्लाउड सर्विसेज फौरी तौर पर ब्लैकआउट हो जाएंगी। ऐसी माशी तारीकी से बाहर आने में दिन नहीं बल्कि महीनों लग सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं इस सब के माशी असरात की। 5वां हिस्सा, द इकोनॉमिक बैटलफील्ड और ग्वादर का तारीखी माशी उरूज। अब जो दिलचस्प चीज़ सामने आती है वो ये है कि तिजारत का रुख तारीखी तौर पर बदल चुका है। ग्वादर पोर्ट पर साल 2025 के पूरे साल के दौरान सिर्फ 8,300 कंटेनर्स प्रोसेस हुए थे, लेकिन सिर्फ एक महीने यानी अप्रैल 2026 के दौरान यहाँ 11,000 कंटेनर्स प्रोसेस किए गए। ये एक बेमिसाल जंप है। जहाज़ों ने वहाँ लाइन लगाना शुरू कर दी है क्योंकि बाकी खित्ता आग में घिरा है और ग्वादर अब उनके लिए दस्तयाब सबसे करीब तरीन और महफूज तरीन बंदरगाह बन चुका है। लेकिन वजह सिर्फ महफूज मकाम होना नहीं है। ग्वादर की कुदरती गहराई 14.5 मीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अजीमुल जुस्सा कार्गो जहाज वहां बासानी अपना लंगर डाल सकते हैं। यही वजह है कि दुबई की जबेल अली जैसी एस्टैब्लिश्ड बंदरगाहें भी अपना ट्रैफिक खो रही हैं। हाल ही में 14,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो वहां अनलोड किया गया ताकि इसे महफूज रास्तों से आगे भेजा जा सके। तो क्रूशल पॉइंट ये निकलता है कि इस सारी जियोपॉलिटिकल कशीदगी का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फॉलआउट है। माशी तखमीने इशारा दे रहे हैं कि इस बहरान की वजह से ग्वादर सालाना 18 से 25 बिलियन डॉलर्स की हैरत अंगेज आमदनी पैदा कर सकता है। जहाज़ों का रुख बदलने से पाकिस्तान की इस बंदरगाह को एक तारीखी माशी उरूज मिल रहा है जो पूरे रीजन के ट्रेड डायनामिक्स को ही तब्दील कर रहा है। तो आखिर में ये अहम सवाल सामने आता है, जो हालात इन 48 घंटों में तश्कील पा रहे हैं और फौजी तनाव जिस तरह ट्रेड रूट्स को बदल रहा है, क्या ये बहरान रिवायती मिडिल ईस्टर्न शिपिंग हब्स को मुस्तकिल तौर पर ग्वादर से तब्दील कर देगा? ये एक ऐसी आलमी माशी और सियासी तब्दीली है जिस पर गौर करना आइंदा के दौर को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। इस तज्ज़िये में आज के लिए बस इतना है।